अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रेट पट्टी के साथ गला बनाना और बैन लगाना। तो आइए देखते हैं। इस गले को काटने के लिए मैंने सबसे पहले चेपी ली है, जिसको किटन भी बोलते हैं। वो मैंने लेनी है तकरीबन 7 इंच चौड़ाई, और ये देखें यहाँ से 7 इंच चौड़ाई, 6 से 7 अपने गले के अकॉर्डिंग, और 5 से 5.5 इंच वी बनाने के लिए। और आगे नीचे पट्टी बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी जितनी लंबी आप पट्टी बनाना चाहें। मैं 7 से 8 इंच ले रही हूँ और इसको वी की शक्ल दे रही हूँ। और इसके बाद एक इंच सवा इंच के फासले पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि मैं इसकी कटिंग कर सकूँ। इसी तरीके से इधर भी। ऑलरेडी मेरा स्केल क्योंकि इसी उसमें था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए इस फॉर्म में कटिंग करके आया है, और मैंने इस पट्टी को दरमियान से भी कट कर लिया है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ दरमियान से भी कट कर चुकी हूँ, क्योंकि हमने इस पट्टी को इस तरह से रख के लगाना है एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने इसकी भी दरमियान से कटिंग कर ली है, ठीक है। और ये वी जो है इसके ऊपर हमारा बैन लगेगा। तो अब हम इसको कपड़े पे चिपकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे इसको रख के, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना आए पट्टी लगाने के लिए। ये देखिए ये मेरे पास कपड़ा है और मैंने इसका बैन लगाने के लिए कटिंग करनी है, जो कि मैं करूँगी। मेरा बैन नॉर्मली हमारा ये जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं इनका यही साइज़ होता है। तो 6 इंच बैन की चौड़ाई, जिसके लिए मैंने 3 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 भी 3 भी कर लेते हैं समटाइम्स, ताकि नीचे तक आ जाए। तो इसको मैं गोलाई में कटिंग कर लूँगी। अब ये शेप हमारे पास आ गई है बैन के लिए। हमने क्या करना है कि इस पट्टी की, ये जो हमने पट्टी बनाई थी, इसकी हमने हाफ करके निशान लगा लेना है। इसका भी हाफ पे, ये मेरा निशान आ गया। मैं इसके ऊपर स्केल के साथ भी लगा लेती हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अपने कपड़े के ऊपर भी, मेरा ये निशान क्योंकि बना हुआ है हाफ का, तो मैं इसी के ऊपर लगा लेती हूँ निशान। ये देखें, इस गले ने बैन के नीचे आना है इस तरीके से।
इस तरीके से इसको, ये देखें, यूँ रख के, हाफ से इधर उधर ना हो, रख के इसके साथ साथ हमने यूँ निशान लगा लेना। मैं दोनों तरफ निशान लगा रही हूँ। और जहाँ तक ये पट्टी है वहाँ तक मैं इसको निशान लगा लूँगी ऐसे। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि ये जो वी मैंने इसको रख के काटा है, मैं इसके साथ साथ इस तरह से कटिंग कर दूंगी ताकि मैं ये लगाऊं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और साथ ही ये जो दरमियान की पट्टी का निशान है इसको भी मैं कट कर लूँगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर पट्टी आनी है। ये देखें, ठीक है, और यहाँ से हमेशा यूँ क्रॉस में वो होती है ताकि हमारी पट्टी जो है वो आसानी के साथ आ सके। हमारे गले की अच्छे से कटिंग हो गई। अब हमने सबसे पहले इस पट्टी को, इन दोनों पट्टियों को अपने कपड़े पे चिपकाना है, और दूसरी बात यह कि मैं इसको मैयर करके तो बैन की कटिंग कर लूँगी। बैन की पट्टी काटने के लिए मैंने, क्योंकि गले की कुटाई करते हुए आपको बताया था कि 2.5 इंच मैंने रखा था, तो मैंने 2.5 इंच का यहाँ निशान लगाया और उसके बाद इसकी स्ट्रेट पट्टी 1.5 इंच की, वो 1.25 इंच की मुझे चाहिए तो मैंने 1.25 इंच पे दोबारा से पट्टी का निशान लगाया। तो इस 2.5 इंच को लगाने के लिए मुझे पैन की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 11 इंच चाहिए, तो लंबाई मतलब, और मैंने 11 इंच पे निशान लगाकर 11.25 इंच पर तो मैंने इसको यहाँ से गोलाई की है। ठीक है, इस तरीके से, और इसी तरीके से फिर मैंने नीचे वाली पट्टी को भी उसी के साथ साथ राउंड करके यहाँ पे निशान लगाया। ठीक है, ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से, दोनों हिस्से जो है वो राउंड हो गए हैं, और क्योंकि ये हिस्सा हमारा नीचे की तरफ लगेगा सिलाई के साथ और ये हमारे गले के साथ साथ आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से यूँ शेप दे दी है ताकि हमारी ये क्रॉस हो जाए, गले की बैन की ज़रा शेप बन जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, कटिंग के बाद ये शेप हमारे पास बैन की आ गई है। ठीक है, और अब हम इस शेप को भी कपड़े पे चिपकाएंगे, इसको भी और अपनी इन 2 पट्टियों को भी। कपड़े पे जोड़ने के बाद ये देखें कि ये डबल कपड़ा है हर पट्टी का, इस पट्टी का भी ये डबल कपड़ा है, ये देखें इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। और इसी तरीके से बैन पट्टी का भी ये डबल कपड़ा है, मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा लूँगी ऊपर की तरफ से, क्योंकि नीचे की तरफ से हमने इसको शर्ट के साथ जोड़ना है।
इधर से भी, इस पे भी ये जो साइड है, क्योंकि ये साइड हमारी जो है ये जुड़नी है शर्ट के साथ, तो हम इस साइड पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से इसकी भी जो शर्ट के साथ जुड़नी है उसको छोड़ के दूसरी साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद मैं इसको इसके साथ साथ जहाँ जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा गैप छोड़ दीजिएगा, इतना कि सिलाई निकल ना जाए। ठीक है, साथ साथ टिप्स तो आपको पता है कि हमारे सिलाई के अंदर ज़रूरी होती हैं। मैं आपको साथ साथ एक ये टिप भी देती जाऊँ कि आपको पता है कि मैं ये लगा के लाई हूँ इस्त्री के साथ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मेरी पट्टी थी ये आपको पता है कि सीधी नहीं थी, इसकी वी शेप बनी हुई थी। लेकिन जो मैंने जिस कपड़े पे लगाया है, क्योंकि मैं अपना बॉर्डर का जो पीस है उसको इस्तेमाल करना चाहती थी कि पट्टी के ऊपर वो पीस आए, वो बॉर्डर आए, तो वो बॉर्डर सीधा था, तो सीधे के ऊपर चेपी लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए टिप मैं ये आपको दे रही हूँ कि जब भी आपने इस तरह लगानी हो, जैसे मैंने ये देखिएगा कि ये सीधी पट्टी थी कपड़े की जिसको मैंने यूज़ किया है इस रेप पट्टी पर। ठीक है, इसको मैंने लगाने के लिए जब मैंने इसको लगाना शुरू किया तो मैंने इसको कपड़े को भी अच्छे से गीला कर लिया और चेपी को भी अच्छे से गीला कर लिया ताकि इसको मैं आसानी के साथ मोड़ सकूं। अब यही वो सीधी ही पट्टी है और जो चेपी है ये आपको पता है कि हमने वी शेप में काटी हुई है, तो इसके ऊपर मैंने रख के इसको चिपकाया है, तो ये आसानी के साथ अब चिपक गई है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको भी चिपकाया है, ये इस पट्टी को भी, ये बैन पट्टी जो है इसको भी मैंने इसी बॉर्डर के ऊपर चिपकाया। ठीक है, और जो थर्ड वन है इसको मैंने सादा रखा है क्योंकि मैंने इसको अंदर की तरफ मोड़ना था, तो इसके भी साइड से मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसके साथ की हुई है लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा है ताकि ये यहाँ से मोटा ना हो जाए। इसी पट्टी की तरह मैं इसको भी सीधा कर लूँगी। ये देखें, इस्त्री के साथ कर लें तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन अगर हाथ से करेंगे तो हो तो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये देखें अभी ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, साथ ही साथ बैन की पट्टी भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से, और हम इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, और इसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ क्योंकि पिंस लगा ली थी, मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था, मैंने उसको इस्तेमाल करके पिंस लगाई हुई थी ताकि ये मुझे तंग ना करे सिलाई के बाद। ये देखें, यहाँ से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और कटिंग भी कर चुकी हूँ आपके सामने। अब ये पट्टी जो है मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये बैन की पट्टी भी आपके सामने थी कि मैंने इसको इरेब काटा था, गोलाई में काटा था, तो ये, लेकिन ये जो बॉर्डर की पट्टी थी ये सीधी थी, तो आप ये देखें कि मैंने इसी पट्टी को इस्तेमाल किया है और इसको कैसे इरेब की शेप दी है उसी बॉर्डर को। ठीक है, ये देखें, मैं शेप के लिए इसको ज़रा एक दफ़ा इस्त्री कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी के साथ दिखा सकूँ। देखिए हमने निशान क्योंकि ऑलरेडी लगाया हुआ था शर्ट पे, तो हम ये पट्टी जो लगाएंगे इसको मैं जो बुकरम वाली साइड है उसको नहीं दूसरी को इस्तेमाल करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। किसी भी सूरत में
ये जो हमने कट लगाया था, कट तक लाके हमने इसको सिलाई को छोड़ देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी लगा लेंगे। देखें, दोनों साइड्स अटैच करने के बाद ये साइड भी मैंने इसके साथ अटैच कर ली है और ये साइड भी अटैच कर ली है। अब हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे पट्टी के, और ये जो सिलाई हमने पहले लगाई थी इसको हम अंदर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपको झोल लगे तो वो इस सिलाई के साथ अंदर दे दें, ताकि आपकी बाहर से नीटनेस को कोई फ़र्क ना पड़े। ये देखें ऐसे। ये ज़रूर ध्यान रखें पट्टी लगाते हुए कि ये अंदर जाए आपकी सिलाई, ताकि बाहर की तरफ नज़र ना आए। इस एक तरफ की अब हम ऊपर सिलाई लगा चुके हैं। अब ये याद रखिएगा कि जब भी हमने सिलाई लगानी है ऊपर पट्टी पे, तो ये ध्यान रखना है कि जो पट्टी हम ऊपर लाना चाहते हैं उसकी सिलाई हमने बाद में रखनी है, बाद में लगानी है। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं इस पट्टी को ऊपर लाना चाहती थी, इसलिए मैं इसकी सिलाई अब बाद में लगा रही हूँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर ये आए, क्योंकि हमने इसकी कटिंग इसके ऊपर रख कर की हुई है, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से मैं हमेशा एक ही सिलाई के साथ लगा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने समझाना था आप लोगों को, इसलिए मुझे डबल सिलाई लगानी पड़ रही है। वरना मैं एक ही सिलाई के साथ इसको ऊपर रखते हुए ले आती हूँ और फिर इसके साथ लगा लेती हूँ। लेकिन क्योंकि अब मैंने समझाना था आप लोगों को, आसानी आराम आराम से बताना था, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को अलग अलग सिलाई से लगाना बताया है। तो देखते हैं कि अब हम किस तरह से सिलाई लगाते हैं। और अगर फिर भी आपसे कवर ना हो पा रहा हो तो आप यहाँ पर कॉमन पिन्स लगा लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं वो भी लगा के बल्कि आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलाई लगानी है, मैं इसको यूँ अटैच कर लेती हूँ, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी देखने में। मुझे क्योंकि ये एक ही सिलाई से लगाने की आदत है, दो तीन कॉमन पिन्स भी लग जाएं तो बहुत है, दोबारा नहीं है कहीं पर जाता। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी दो लगा लेती हूँ। ये सिलाई क्योंकि हमने अंदर करनी होती है, अंदर रख के और इसके ऊपर से इस तरह, इस तरीके से।
मैंने बॉर्डर की बची हुई पट्टी को इस्तेमाल किया है इस बैन को लगाने के लिए। अगर आपको लगे कि यहाँ पे इस तरह से झोल आए या कुछ इस तरह से, तो इसको सिलाई के अंदर दे दें ताकि आपकी बाहर से नीटनेस को फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखें, दोनों साइड्स आपस में जोड़ने के बाद ये हमारे पास फाइनल लुक आई है। अब हम अपने इन कंधों को हम जोड़ लेंगे बैक साइड के साथ और फिर हम लगाएंगे अपना बैन। क्योंकि मैंने बैन ऑलरेडी छोटा ही रखा था, मैं बड़ा बैन नहीं लगाती, पसंद नहीं करती। तो अगर बड़ा हमने लगाना होता तो वो यहाँ से आना था ज़्यादा नीचे से, लेकिन मैं क्योंकि बड़ा बैन नहीं पसंद करती तो मेरा बिल्कुल छोटा बैन यहाँ तक आएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ गले के साथ साथ। तो चलें इसको कंधों को जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम लगाने लगे हैं बैन पट्टी। तो बैन पट्टी लगाने के लिए एक और टिप कि जब भी आप बैन पट्टी लगाने लगें तो इस बैन पट्टी का भी हाफ जहाँ पर आए इस पे निशान लगा लें, आगे पीछे दोनों साइड्स पर इस तरीके से, और गले के भी हाफ पे निशान लगा लें। और हमेशा हाफ से लगाना शुरू करें, एक साइड से लगाना कभी भी शुरू मत कीजिएगा। उससे ये होता है कि परफेक्शन नहीं आती और एक साइड पे ज़्यादा हो जाता है, एक साइड पे कम हो जाता है। अब मैं इन दोनों हाफ्स को मिला के तो यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, फिर जितना भी मेरा सिलाई आगे लगाते हुए आना हमेशा आएगा ध्यान रखें, उसका पहले कोई हमने इशू हाफ नहीं पे होगा हमें। सिलाई लगानी ठीक है। है, तो ये देखिए जिस तरह से भी मैंने पहले गाइड किया, हम तो इसको इस हाफ पे लगाने के बाद लगा लेंगे। हम बाकी हाफ के साथ शुरू करेंगे। देखिएगा ये हाफ कंप्लीट हो गया। इस हाफ को कंप्लीट करने के बाद ये देखें हमने अब इसी तरीके से बाकी हाफ जो रह गया है उसको स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और बाकी हाफ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, ये हमारा बैन की जो अंदर आनी है सिलाई वो कंप्लीट हो गई है। देखें सिलाई लग गई। अब हम जो ये कपड़ा है इसको अंदर मोड़ेंगे और साथ साथ इसके सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे। इस तरह से स्टार्ट करें, इस कपड़े को अंदर दें इस तरीके।
ये देखें, ये हमारे बैन की पाई है। परफेक्ट बैन